नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 जिसकी परीक्षा हुआ था 11 फरवरी 2024 को। ये 8वां शिफ्ट है और इसका टाइमिंग 5 से 6 बजे शाम को। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग पिछला शिफ्ट देखना चाहते हैं 1 से 7 तक, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एग्ज़ाम के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी एग्ज़ाम के नाम से आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पिछले 7 शिफ्ट के भी वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो ये प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर शुरू होता है रीजनिंग से क्वेश्चन। रीजनिंग यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दी गई श्रृंखला में जिसमें एक पद लुप्त है तो श्रृंखला को पूरा कहते हैं। यहाँ जो लुप्त पद है कौन किससे पूरा आएगा, तो यहाँ पर WB आ जाएगा। यहाँ पर सीरीज बैठाएंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन यहाँ पर दिया है कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, फर्स्ट कथन है। दूसरा कथन दिया है कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान है। तीसरा कथन दिया है कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है। निष्कर्ष इसका क्या निकाला है, निष्कर्ष फर्स्ट है कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, और निष्कर्ष द्वितीय निकाला है कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और अनुसरण करता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये आकृति दी गई है जो घूर्णन नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर आकृति सही बैठेगा, तो यहाँ पर जो आकृति जो छुपी हुई है ये आपका फर्स्ट वाला में सही होगा। फर्स्ट वाला में आकृति आपका छुपी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही आकृति ये बनेगा, ये ऐसे इसमें छुपी हुई है। पांचवें नंबर पर आते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है मान निकालना है यहाँ पर, तो इसका 115 मान आएगा यहाँ पर। और 7वें नंबर पर अक्षरों का अंग्रेजी क्रम श्रृंखला में आपको पूरा करना है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 8वें नंबर आपका जो है दर्पण में देखकर बताना है कैसा ये प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण में, तो यहाँ फर्स्ट वाला सही दर्पण में इस टाइप का इसका प्रतिबिंब बनेगा, सही प्रतिबिंब। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कौन सी आकृति रखा जा सकता है, तो ये सेकेंड वाला आकृति आपका यहाँ पर रखा जा सकता है। 10वें नंबर पर आते हैं। नीचे दिए गए दो चिन्हों का आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अगर भागा और गुणे का अगर चेंज किया तो यहाँ पर फर्स्ट वाला समीकरण आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर है कुट भाषा में इसको 52 लिखा जाता है, लाख को जो है 27, उसी कुट भाषा में लाइन को क्या लिखा जाए, लाइन यहाँ पर हो जाएगा 40। तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा आकृति आएगी स्थान पर, तो यहाँ फर्स्ट वाला आकृति यहाँ पर सेट बैठेगी। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर देखिएगा, यहाँ पर दिया है 6 घर नीला हरा पीला नारंगी और बैगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। घेरा केंद्र की ओर यानी वृत्ताकार वाला है, तो यहाँ पर दाएं वाला बाएं वाला पूछता है, तो यहाँ पूछा नीले घर के ठीक बाईं ओर कौन सा घर स्थित है, यहाँ पर हो जाएगा लाल। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लुप्त हो गई, तो 108 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह संबंधित है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वृत्ताकार मेज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भीम हो जाएगा। पूछा चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, भीम। इसके बाद आते हैं 17 नंबर। यहाँ पर देखिएगा इस आकृति में कौन सा पूरा करेगी, तो तीसरा आकृति ये पूरा करेगी, यहाँ पर सेट बैठ जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना, तो 137 यहाँ पर आएगा लुप्त संख्या। और 19 नंबर क्वेश्चन है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा वो मेरे पति की पत्नी की बेटी है, तो लड़की की राखी से क्या संबंध है, तो बेटी का संबंध है। 20 नंबर क्वेश्चन है कुट भाषा वाला यहाँ पर पूछा गया है,
तो वारंट का कुट भाषा में लिखा जाएगा, फर्स्ट वाला सही है। इसके बाद आते हैं जीएस पर। यहाँ पर दिया है एक ऐसी अवस्था या स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं का अभाव होता है, तो उसको क्या कहते हैं, निर्धनता कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा नृत्य में से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह मटकी नृत्य किया जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिएगा, प्रीमियम लीग, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल जिसको बोलते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो पहला आयोजित किया गया था, यानी कब से शुरुआत हुई थी आईपीएल की, तो याद रखिएगा 2008 से। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यंग बंग आंदोलन से जुड़े थे, तो हेनरी डेरिजियो जुड़े थे। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन ने। छठे नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुट्टुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्टूबर यानी 2022 है में न्यायमूर्ति को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया था। आठवें नंबर पर आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो वह है 51 क। नौवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः में शुरू की गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1992 में। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है, तो यहाँ पर लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 नंबर पर। मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को अगला निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, इसमें 570 मीनारें और द्वार हैं। 570 मीनारें और द्वार कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 द्वार हैं, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हार्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन नागालैंड में। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है, तो जिनके बीच में 30 सेकेंड का ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेकेंड का ब्रेक होगा। 3-3 की 2 अवधियों में विभाजित होता है, यहाँ पर 2 भरा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, तो भारतीय संसद का संबंध है 79 से 122 तक है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में लिखित कथनों को पढ़ना है। यहाँ पर दिया है व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, वे जनता में जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उस लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। गलत इसमें कथन 55 न तो ए न ही बी इसमें गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब विजेता बना था, तो 1983 में बना था। 20वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों के अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा दिया है यह तथ्य के कारण कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव कणों के बीच स्थित स्थान अधिक होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है मैथ का क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन 30% छूट के साथ सेल किया जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो $17.5 हो जाएगा यहाँ पर।
दूसरा क्वेश्चन है, सुरेश एक कार को 36% हानि पर बेचता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो 25 संबंधित 16 का अनुपात होगा। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो यहाँ पर 13.4% की वृद्धि है। चौथे नंबर का मान निकालना है, इसका मान आ जाएगा 0.009। पांचवें नंबर, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? तो 31 होगा। छठे नंबर पर आते हैं, यहाँ पर MNC संबंध का मान निकालना है, कितना संबंध? 5 संबंध है, 4 संबंध 1 हो जाएगा। सातवें नंबर, दो कारें वाला जो है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो एक दूसरे पर, तो यहाँ पर 450 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर देखिएगा, 30% वार्षिक ब्याज दर से ऋण की एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर 337.5 रुपये, धनराशि कितनी थी? तो 15,000 रुपये थी, यहाँ पर याद रखिएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। 1 वर्ष बाद शहर की जो ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये, यदि इस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 400 रुपये। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 792 रुपया हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है और वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2/7। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 5 संख्या का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 90। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000 रुपये। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 4 घंटियाँ 4, 8, 6, 8, 9, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती है, तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मिनट। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है Z1, Z2 और Z3 का काम क्रमशः 100, 50, 75 दिनों में पूरा कर सके। तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा 30 दिनों में। इसका मान निकालना है, 58 पर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 शेषफल बचेगा। 18 नंबर देखिएगा, यदि 70,000 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा जाए कि A संबंध B बराबर 2 संबंध 3 और B संबंध C बराबर 4 संबंध 5, तो इसमें AB का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 16,000 रुपया आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो यहाँ पर 2 पर 5 गुणे 3 पर 6। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंग्लिश वाला आप लोग देखिएगा, इंग्लिश वाला यहाँ पर दूसरा सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी ओवर यहाँ पर सही है। तीसरे नंबर ब्लैंक आपको भरना है, तो यहाँ पर बैकअप हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चौथा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है नो ईरर कौन सा है? तो द यूके एट जर्नी 2001 गलत नहीं है। मैसूर वर्ड क्या यहाँ पूछ रहा है मीन्स, तो यहाँ हो जाएगा गेज। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, यहाँ पर दे रहा है कि नो ईरर, तो यहाँ द मोस्ट फनिस्ट। 7वें नंबर का फर्स्ट सही है। 8वें नंबर का आपका जो है अपोजिट यहाँ विलोम शब्द पूछा है, स्पॉट का एग्री। 9वें नंबर देखिएगा यहाँ पर डिफेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। 10वें नंबर आपका चौथा सही होगा जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर का सेकेंड यहाँ पर सही दिया गया आयोग द्वारा। 12 नंबर का यहाँ दिया गया है हेडन चौथा। 13 नंबर का नो ईरर दूसरा सही है। 14 नंबर का यहाँ पर ये दिया है ए टैक्सिंग। 15 नंबर का फेयर इज गोइंग। 16 नंबर पैराग्राफ वाला देखिए गया ब्लैंक जो भरना है फर्स्ट वाला यहाँ पर प्रामिसेस हो जाएगा यहाँ पर। 17 का सेकेंड जो ब्लैंक है यहाँ राउंड्स हो जाएगा। और 18 का जो है यहाँ पर थर्ड ब्लैंक वाला आपको भरना है यहाँ पर स्मोक। इसके बाद 19 नंबर देखिएगा, 19 का जो फोर्थ ब्लैंक है यहाँ पर हो जाएगा अलार्म। और 20 नंबर का जो है 5 ब्लैंक है वो आपका हो जाएगा सेंसिटिव।
अब आते हैं हिंदी पर। हिंदी देखिएगा, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे। द्रौपदी, कपड़ा, हरण, सभी। तो यहाँ कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है चीर। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कोई गलती नहीं यहाँ पर पूछा है, तो ये करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना। तीसरे नंबर पर आते हैं, देशज विदेशज शब्द का चयन करके स्थान की पूर्ति करना। यह उमा की में पेशी है, तो उमा की अदालत में पेशी है, यहाँ पर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द की पूर्ति करना। भागीदारी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है हिस्सेदारी। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पर जिससे किसी प्रकार की हानि न हो तो उसको निरापद कहा जाता है। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए वाक्य के में आपको त्रुटि नहीं है, चुने। मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा, तो मैं ऐसा करना यहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ गलत है। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सही पुल्लिंग आपको बताना है। हमें चावल दाल के साथ खाना चाहिए, तो चावल दाल के साथ घी खाना चाहिए, सही पुल्लिंग है। आठवें नंबर है विलोम शब्द आपको बताना है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? तम होता है। नौवें नंबर पर आते हैं। प्रश्न में दिए गए उस सही विकल्प का चयन कीजिए वाक्यांशों में एक शब्द के विकल्प से। सिर से पांव तक, तो यहाँ पर हो जाएगा अपाद मस्तक। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 बरस पीछे घूर के भी पीछे दिन फिरते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, तो एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, ये लोकोक्ति का अर्थ होगा सही। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपना मतलब साधने वालों को क्या कहते हैं? स्वार्थी कहा जाता है। 12 नंबर देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ मुहावरे का अर्थ बताना है। पानी की तरह बहाना यानी अंधाधुंध खर्च करना। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। शब्द विलोम शब्द ज्ञात करना है। भोर होते ही सब उठ गए, तो भोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा साँझ। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो है 3 शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, चयन करना है। तो बेमतलब की बात मत करो, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आपको चयन करना है, तो ये अशुद्ध वर्तनी वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तस्तम यहाँ पर पूछा है, घड़ी का तस्तम होता है घटिका। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पैराग्राफ आपको ब्लैंक भरना है। यहाँ पर शिक्षा मनुष्य को शिक्षित इंसान सभ्य बनाती है, यहाँ पर हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर जो ब्लैंक आपको भरना है, यहाँ पर 17 में हो जाएगा जिम्मेदार भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? जिम्मेदार। 18 नंबर देखिएगा, 18 में आपको ब्लैंक जो भरना है यहाँ पर बेहतर भरा जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर में जो है आपका यहाँ पर फिल होगा आत्मविश्वास। और 20 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर यहाँ पर फिल होगा आपका रोशनी। यानी कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं मगर घर की रोशनी तो लड़कियों से भी होती है। तो ये था 8वां शिफ्ट का एग्ज़ाम एसएससी जीडी का आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।